हेलो एवरीवन, दिस इज यश पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। पिछली क्लासेज में हमने सर्वांग क्षमता और समरूपता के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम लोग दोनों का अंतर पढ़ेंगे, तो पॉइंट लगाना, देखो पॉइंट लिखना। सर्वांग क्षमता व समरूपता में अंतर। दोनों में क्या क्या अंतर होता है वो विस्तार से पढ़ लेंगे। पिछली क्लासेज जो है हमने पढ़ लिया था, सर्वांग क्षमता के बारे में विस्तार से पढ़ा था और समरूपता के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। और आज जो है दोनों का अंतर के अकॉर्डिंग दोबारा पढ़ लेंगे। देखो, अगर मान लो कि दो ट्राइंगल है इस तरह से, ये P है, ये Q है और ये R है, ये A है, ये B है और ये C है। A B C और P Q R दो त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम सर्वांग क्षमता की बात करते हैं तो देखो, सर्वांग क्षमता में जो कोण तो बराबर होते हैं, जैसे कोण A सर्वांग क्षमता में, अगर हम लोग सर्वांग क्षमता की बात करें तो सर्वांग क्षमता में कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के। ये हो गई सर्वांग क्षमता की बात। इसके साथ ही भुजाएं भी बराबर होती है। तो यहाँ पे ए बी भुजा, साथ ही ए बी भुजा बराबर होगी पी क्यू के और बी सी भुजा बराबर होगी क्यू आर के और सी ए भुजा बराबर होगी आर पी के। तो भुजाएं बराबर होती है और कोण बराबर होते हैं। अगर हम लोग समरूपता की बात करते हैं, समरूपता की बात करें, समरूपता में जो कोण तो वैसे के वैसे बराबर हो जाएंगे। तो कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो समरूपता में कोण बराबर, और भुजाओं में जो है भुजाओं का अनुपातिक रूप जो है बराबर होता है, या फिर भुजाएं जो होती है एक दूसरे क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इस कंडीशन में होगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर होगा सी ए अपॉन आर पी के। तो भुजाओं का अनुपातिक रूप बराबर होता है, भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती है और कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये होती है समरूपता की कंडीशन। और सर्वांग क्षमता में कोण बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर होती हैं। इस वाली कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और जो समरूपता है उसमें होगा ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, इस तरह से। तो ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और यहाँ पे ए बी सी सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये तो हो गया इनका अंतर। सारणी बनाना एक, देखो देखो, अब जो है हमने पढ़ लिया था, अंतर पढ़ लिया था। अब जो है हम लोग नियम के अकॉर्डिंग अंतर पढ़ेंगे। तो पहला जो नियम था इसका, यहां पे एक सारणी बनाना इस तरह से, यहां पे लिखना, इधर लिखना है आपको सर्वांग क्षमता, और इधर लिखना है समरूपता। यहां लिख लिया सर्वांग क्षमता, यहां लिख लिया समरूपता, और ऐसे टेबल बना लेनी है। देखो ऐसे टेबल बना ली। तो हमारा फर्स्ट नियम था एस 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 नियम। सर्वांग क्षमता में फर्स्ट नियम था एस 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 नियम, यानी कि भुजा 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 नियम, भुजा 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 नियम। और सेकंड जो समरूपता में नियम था वो भी था एस 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 नियम। तो समरूपता में नियम था एस 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 नियम।
यानी कि भुजा 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 नियम नियम। तो ये दोनों नियम थे, इसमें भी ऐसा ऐसा नियम है और इसमें भी एस 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 नियम है। तो यहां पे जो होता है भुजाएं बराबर होती है, त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान, त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान। दो त्रिभुज हैं, अगर उनकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो तो वो दोनों सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। तो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान, इस कंडीशन में। और यहां पे जो है त्रिभुजों की तीनों भुजाएं जो होती है आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। तो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती। यहां पे तो अनुपात बराबर होता है, समानुपाती होती है, और यहां पे जो है त्रिभुजों की भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। अब देखो, अगर ट्रायंगल की बात करें, इस तरह से ट्रायंगल बना लें, ए बी सी और पी क्यू आर की बात करें। यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। देखो, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की बात करें, अगर ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों को लगभग बराबर बनाना, यह ध्यान रखना। तो ये पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की बात करें हम लोग यहाँ पे, और इधर भी हम लोग त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की बात करेंगे। इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पे पी क्यू आर, तो जो हमारी है सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता में क्या होता है कि भुजाएं जो होती है आपस में बराबर हो। जैसे कि ए बी बराबर होगी, ए बी बराबर अपने पास पी क्यू के, और बी सी बराबर है अपने पास क्यू आर के, और इसी तरह से सी ए बराबर होगी अपने पास आर पी के। अगर ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और सी ए बराबर है अपने पास आर पी के, तो इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और जो यहाँ पे समरूपता का ऐसा ऐसा नियम होता है, इसमें क्या होता है कि भुजाएं समानुपाती होती है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी। मैंने बता दिया समानुपाती होगी तो अनुपात कैसे बराबर होता है, यहाँ पे दोनों समानुपाती होती है, फिर एक कांस्टेंट आता है के, फिर नीचे आ जाती है। पिछली क्लास में देख लेना समरूपता वाली में मैंने अच्छे से बता दिया कैसे होगी। तो बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा सी ए अपॉन आर पी के, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर के। देखो, यहां पे त्रिभुजों की भुजाएं समान होती है और यहां पे त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है। त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हो तो इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। चलो नोट करो, फिर आगे एक और नियम लिखाएंगे। एस 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 नियम दोनों में होता है। फिर सेकंड नियम होता है एस ए एस, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम, ये भी दोनों में होता है। चलो आगे लिखो एस ए एस नियम, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम।
लिखो SAS नियम, SAS नियम, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम। यहां पे होता है त्रिभुजों की दो भुजाएं वह एक कोण समान। देखो यहाँ पे दो भुजाएं व एक कोण समान होता है, और कोण कौन सा बराबर होता है हमें पिछली क्लास में बता दिया है। जो हमारी सर्वांग क्षमता वाली जो क्लास थी उसमें बताया था कि कोण वो समान होगा जो दोनों भुजाओं के शीर्ष पर बनता है, जहां पर दोनों भुजाएं मिलती है एक दूसरे के, जैसे ए बी बराबर है, अगर बी सी के बराबर है तो कोण बी बराबर होगा। यहाँ पे कोण बी बराबर होगा अगर पी क्यू, और अगर ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के, तो इस कंडीशन में कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। तो ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया, तो वहां से देख लेना। कोण जो है बीच में बराबर होगा, जो भुजाएं बराबर है उनके शीर्ष पर, जो जिस शीर्ष पर वो दोनों भुजाएं मिलती है उस शीर्ष पर बनने वाला कोण बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो, इधर इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे अगर ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के। कोण बी ही बराबर होगा कोण क्यू के, कोण ए बराबर नहीं होगा कोण पी के, ये ध्यान रखना। ये देखो ए बी और बी सी की बात की इसमें पी क्यू और क्यू आर की बात की है। तो ये दोनों भुजाएं, ये क्यू आर और पी क्यू, ये बी कोण क्यू पर मिलती है, और ए बी और बी सी कोण बी पर मिलती है, तो कोण बी बराबर होगा कोण क्यू पे। तो इस कंडीशन में ये कोण ही बराबर होते हैं, दूसरे कोण बराबर नहीं होते। अब देखो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। चलो अब समरूपता की बात करते हैं। समरूपता में भी होता है SAS नियम, SAS नियम, SAS नियम यानी कि भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम। देखो इसमें जो होता है, इसमें होता है कि दो भुजाएं, एक त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती होती है और एक कोण बराबर होता है। तो यहां पे होगा त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती, समानुपाती व एक कोण समान। वह एक कोण समान। त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती और एक कोण समान होता है, जैसे कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की बात करते हैं यहाँ पे। तो त्रिभुज ये है त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पे एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो यहाँ पे अगर मान लो कि हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, तो इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर दो भुजाओं का अनुपातिक रूप या दो भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती है, दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती है, और कोण जो है वो कोई भी एक कोण दोनों की क्या है बराबर है, तो इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। चलो ये दोनों नियम हो गए। अब यहाँ पे आता है सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता में नियम होता है
ASA नियम या AAS नियम, ASA नियम। देखो ये दो नियम तो दोनों में समान होते हैं, SSS नियम और SAS नियम। अब आगे जो आता है वो आता है, इसमें तो आता है अपने पास ASA नियम, ASA या AAS नियम। कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण, यानी कि कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। कोण भुजा कोण या कोण कोण भुजा नियम। और इधर जो आता है अपने पास समरूपता में वो आता है कोण 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 नियम। देखो समरूपता में अपने पास आता है कोण 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 नियम, यानी कि ए नियम, कोण 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 नियम। पहले सर्वांग क्षमता की बात कर लेते हैं। देखो सर्वांग क्षमता में अपने पास है ए नियम या AAS नियम या ASA नियम। देखो इसमें होता है कि दो कोण ऐसे लिखना, त्रिभुजों के दो कोण, त्रिभुजों के दो कोण, कोई भी दो कोण और एक भुजा समान हो। देखो जैसे कि त्रिभुज ABC और PQR, यह है त्रिभुज ABC और इसी तरह त्रिभुज है PQR। थोड़ा दोनों को बराबर ही बनाना, ज्यादा वो मत बनाना। देखो ABC और PQR दो त्रिभुज है, तो इस कंडीशन में अपने पास मान लो कि दो कोण बराबर है, जैसे कोण A बराबर है कोण B के, और यहाँ पे सॉरी कोण A बराबर है कोण P के। दो त्रिभुजों की बात करें, कोण A बराबर है कोण P के और कोण B बराबर है कोण Q के। तो कोण B बराबर है कोण Q के, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q के। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो भुजा होगी ना वो AB बराबर होगी PQ के, क्योंकि दोनों कोणों को मिलाने वाली जो भुजा होती है, दोनों कोणों को मिलाने वाली जो भुजा होती है वही बराबर होती है, दूसरी भुजा बराबर नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे AB बराबर होगा अपने पास PQ के। और इस वाले त्रिभुज, इस वाले जो हमारा नियम होता है समरूपता, तो समरूपता में जो है उसको भी लिखवा देते हैं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तो इस कंडीशन में होगा अपने पास ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज PQR के। अब आते हैं समरूपता में। तो समरूपता में जो होता है अपने पास, जैसे कि मान लो दो त्रिभुज हैं इस तरह से ABC और PQR, यहाँ पे ABC और PQR दो त्रिभुज है। एक ABC त्रिभुज है और एक PQR त्रिभुज है। अपने पास ABC और PQR दो ट्राइंगल है। अब इन ट्राइंगल्स में क्या होता है कि अगर तीनों कोण समान हो, तीनों कोण दो त्रिभुजों के अगर तीनों कोण आपस में समान हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो यहां पे लिखना त्रिभुजों के तीनों कोण समान, त्रिभुजों के तीनों कोण समान।
अगर दो त्रिभुजों के तीनों कोण समान है तो इस कंडीशन में दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। चलो ये नोट करो। फिर एक लास्ट रूल अपना दोनों में, इसमें तो होगा अपने पास आर एच एस नियम और इसमें होगा ए उपनियम, तो दोनों को उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहां पे ध्यान रखना कि समरूपता जो अपने पास सर्वांग क्षमता जो होती है, सर्वांग क्षमता में कभी भी ए नियम यानी कोण 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 नियम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये ध्यान रखना। देखो यहां पे लिखना आर एच एस नियम यानी कि समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण कर्ण भुजा नियम। देखो इधर भी लिख लेना एक और नियम अपने पास ए उपनियम होता है, यहाँ पे ए उपनियम। पहले आर एच एस नियम की बात कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो होगा अपने पास दो समकोण त्रिभुजों, देखो त्रिभुज होने समकोण होने चाहिए, समकोण यानी कि समकोण लिखा हुआ है तो त्रिभुज एक समकोण होने चाहिए, यानी कि दोनों त्रिभुजों का एक कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और क्या बराबर होना चाहिए, एक तो कर्ण बराबर होना चाहिए, कर्ण और एक भुजा। अब एक भुजा में कौन सी भुजा, वो आधार भी हो सकती है और लंब भी हो सकती है, आधार या लंब, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, आधार या लंब समान हो। दो त्रिभुज है, अगर दो समकोण त्रिभुजों में अगर एक तो क्या होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा यानी कि आधार या लंब दोनों में से कोई सी भुजा समान हो, तो ऐसे त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांगक्षम त्रिभुज कहलाएंगे। तो यहाँ पे लिखना त्रिभुज ए बी सी, दो त्रिभुज बनाना, समकोण त्रिभुज बनाना, नॉर्मल त्रिभुज मत बनाना, समकोण बनाना इस तरह से। देखो त्रिभुज ए बी सी और एक अपने पास त्रिभुज पी क्यू आर, यह है त्रिभुज पी क्यू आर। दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, कोण बी जो है ए बी सी में वो है समकोण और कोण क्यू है वो पी क्यू आर में समकोण कोण है, यानी कि 90 डिग्री इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, कोण बी की वैल्यू 90 डिग्री और यहाँ पे कोण क्यू की वैल्यू 90 डिग्री है। अब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में यदि समकोण त्रिभुज है दोनों, अगर यदि कर्ण, ये कर्ण कौन सा ए सी, देखो ए बी सी में कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है, तो ए सी कर्ण है तो ए सी बराबर है किसके, पी और आर के। पी आर कौन सा, देखो 90 डिग्री कोण क्यू 90 डिग्री, उसके सामने वाली भुजा पी आर है, तो पी आर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो पी आर के बराबर है। तो यहाँ पे अपने पास है ए सी बराबर है पी आर के, ए सी बराबर हो जाएगी पी आर के, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों क्या है, कर्ण है, ए सी भी कर्ण है और पी आर भी कर्ण है, तो दोनों बराबर हो जाएगी। अब बात करते हैं लंब या आधार की। तो हम लोग कोई भी कोण की जो सामने वाली भुजा होती है, कोई भी अगर हमारे पास कोण है, अगर उसके सामने वाली भुजा की बात करें तो जिस कोण के सापेक्ष लेते हैं, मान लो कोण सी के सापेक्ष लेते हैं और यहाँ पे कोण आर के सापेक्ष लेते हैं, तो कोण सी जो होगा उसके सामने वाली भुजा ए बी है तो वो लंब कहलाएगी और इसके संलग्न भुजा जो है
वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती। तो अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में जिस कोण की बात करते हैं हम लोग, समकोण को छोड़कर अगर किसी कोण के सापेक्ष हम लोग भुजाएं लेते हैं, तो उस कोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब कहलाती है और उसकी संलग्न भुजा जो होती है वो आधार कहलाती है। डिटेलिंग में मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, हमारी जो सर्वांग क्षमता वाली क्लास थी उसमें पूरा डिटेल में बताया था, तो वहां देख लेना जाके। बाकी देख लो यहाँ पे देखो, AC बराबर होगा कर्ण कौन सा, इसमें AC समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो AC बराबर है PR के, इसके भी समकोण के सामने वाली भुजा PR, तो AC बराबर PR हो गई। अब यहाँ पे देखो कोई भी एक भुजा की बात कर लेते हैं, आधार या लंब की दोनों की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कि AB बराबर अपने पास, AB बराबर है यहाँ पे PQ के, या BC बराबर है, देखो दोनों में से एक देगा, या तो AB देगा या BC देगा, या BC बराबर है अपने, BC बराबर है QR के, और यहाँ पे कोण B बराबर है कोण Q, 90 डिग्री है तो Q। तो इस कंडीशन में त्रिभुज ABC, देखो त्रिभुज AB और C, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR का अगर AC बराबर है अपने पास, AC या CA बराबर है PR या RP के, कोण B बराबर है कोण Q के 90 डिग्री यहाँ पे, और AB बराबर है PQ के, AB बराबर है PQ के, और यहाँ पे B या BC बराबर है QR के, BC बराबर है QR के। दोनों में से एक देगा, AB देगा या BC देगा एक समकोण त्रिभुज में, और यहाँ पे कर्ण तो बराबर होगा ही और 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो होगा ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। अब समरूपता की बात करते हैं, तो ए उपनियम जो होता है अपने पास, इसका मतलब ये होता है कि यदि दो त्रिभुजों में, यदि त्रिभुजों या दो त्रिभुजों में दो कोण समान हो तो तीसरा कोण स्वतः ही समान हो जाएगा, हो तो तीसरा कोण स्वतः ही समान हो जाएगा, स्वतः यानी स्वयं ही समान हो जाएगा। ऐसे त्रिभुज समरूप होंगे। ऐसे त्रिभुज समरूप होंगे। यदि त्रिभुजों में दो कोण समान हो तो तीसरा कोण स्वतः ही समान हो जाएगा, ऐसे त्रिभुज समरूप होंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो हमारे पास त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों में अगर दो कोण आपस में समान है, कोण A समान है कोण P के, कोण B समान है कोण Q के, तो इस कंडीशन में कोण C समान हो जाएगा कोण R के। सबको पता है दो कोणों का योग, तीनों कोणों का योग जो त्रिभुज के होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो कोणों का योग हमें पता है, तीसरा कोण, अगर दो कोण समान है, यहाँ पे कोण A कोण B की वैल्यू समान है, कोण A की वैल्यू कोण P के समान है और कोण B की वैल्यू कोण Q के समान है, तो कोण C भी बराबर होगा कोण R के, क्योंकि 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ के माइनस निकालोगे तो जो वैल्यू कोण C की आएगी उसी कंडीशन वही वैल्यू क्या आएगी, कोण P और कोण Q को जोड़कर जो 180 में माइनस करोगे वही वैल्यू कोण R की आएगी। तो इस कंडीशन में अगर कोण A बराबर होगा अपने पास कोण P के और कोण B बराबर अपने पास कोण Q के, तो यदि यहाँ पे लिख लेना, यदि कोण A बराबर कोण P के, कोण B बराबर कोण Q है, तो कोण C बराबर होगा कोण R के। तो इस कंडीशन में त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो हमारे पास सारे रूल्स थे, ऐसा नियम पढ़ लिया हमने, भुजा नियम। समरूपता में भुजाएं जो होती है उन समानुपाती होती है, अनुपातिक रूप बराबर होता है, और सर्वांग क्षमता में जो है अपने पास भुजाएं बराबर होती है। और एस नियम, दो भुजाएं बराबर और एक कोण बराबर, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, दोनों भुजाएं समानुपाती होती है और कोण बराबर। यहाँ पे होता है एस नियम या ए नियम, यानी कि दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर, और इस कंडीशन में होता है ए नियम, यानी कि तीनों कोण बराबर। यहाँ पे होता है RHS नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम, तो समकोण बराबर, और साथ में जो कर्ण होता है वो बराबर या आधार या एक भुजा यानी कि आधार या
बेस, आधार या लंब दोनों में से एक भुजा बराबर। और यहाँ पे होगा ए उपनियम। तो ए उपनियम का मतलब अगर दो कोण बराबर, तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा, तो ये तीनों के जो त्रिभुज होंगे वो क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो ये हमारे पास रूल्स थे। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में कुछ हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो 2 क्लासेज और रह गए, अपनी ट्राइंगल की 2 क्लासेज और रह गई है, तो उन सारी जो हमारे पास क्लासेज है उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। अगर आपने अभी तक रनवे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।